अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग अक्रॉस द वर्ल्ड प्रेजेंटेड बाय द हसलर्स। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। उनका नाम है, वो तो बताता चलूँगा आपको, उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आप गेस करिएगा कौन है, पता तो चल जाएगा लेकिन फिर भी गेस कराता हूँ। सो आप उनकी जो मीम्स है वो व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस पर रखते हैं, फेसबुक स्टोरीज़ पर रखते हैं, इंस्टा स्टोरीज़ पर रखते हैं। इसके अलावा उनकी मीम्स शेयर करते हैं। पीएसएल मीम राउंड अप भी होता है इनका। इसके अलावा क्रिकेट की अपडेट्स देते हैं मीम्स के थ्रू, और कराची की अपडेट्स, पाकिस्तान के हालात की अपडेट्स, और जो भी कुछ चल रहा होता है मुल्क में उस सब की अपडेट्स देते हैं। तो समझ तो गए होंगे, मिर्ज़ा लाल बेग। जी हाँ, आज हमारे साथ मिर्ज़ा लाल बेग है। तो थैंक्स अब्दुल कादिर जावेद भाई फॉर जॉइनिंग अस, फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। Assalamu alaikum Hasnan, how are you? Hope you're doing well. First of all, thank you so much for having me on your podcast. You have been calling me from very long time, but unfortunately I wasn't able to make it. So extremely sorry for that. काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी डिले हो गया. I was busy in PSL और उससे पहले भी कुछ कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी ऑक्यूपाई हुआ था. So extremely sorry for that, and finally I'm here. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू एड हसनैन, यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क. आपकी एज काफ़ी कम है, उसके हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं. मैं देखता रहता हूँ वो इस एज में आपका वो कॉन्फिडेंस है. तो आई रियली विश, आई रियली होप एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और आप वक्त के साथ साथ काफ़ी अच्छा करेंगे. और आपके अंदर क्रिकेट का पैशन भी है, तो वक्त के साथ आप बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे. एंड इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड जब आपकी एज थोड़ी और बढ़ जाएगी और आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पैशन तो आपके अंदर है, स्किल्स भी हैं, वक्त के साथ जब आप ग्रो करेंगे और तो आपको आइडिया होगा. होपफुली आई विश कि आप PSL के साथ भी काम करें, किसी फ्रेंचाइज के साथ भी काम करें, और मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी आपको काम करने का मौका मिले. ओके, थैंक्स कादिर भाई फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक्स। इंशाल्लाह जैसा आपने बोला वैसा ही होगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। अपने प्रोग्राम का बाकायदा से हम आगाज़ करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। सो आपका जो नेम है प्लेटफॉर्म्स पर वो है मिर्ज़ा लाल बेग, और आपका रियल नेम जो है अब्दुल कादिर जावेद है। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये कैसे आया ये आइडिया कि ये नाम रखना है मिर्ज़ा लाल बेग? ये आपका आइडिया कैसे आया कि यही नेम रखेंगे हम? अच्छा जी, सबसे पहला सवाल ये अक्सर होता है जब किसी से बात होती है, तो जो नाम है मिर्ज़ा लाल बेग पेज का, ऑनेस्टली सबसे पहले एक चीज़ मैं बड़ी क्लैरिफाई कर दूं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मिर्ज़ा इकबाल बेग जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं. एट टाइम्स मुझे पता चला है कि उनको लगता है कि शायद ये पेज या ये प्लेटफॉर्म जो है या ये अकाउंट है, ये उनको मॉक करने के लिए बना हुआ है. अगर किसी तरीके से मैसेज उन तक पहुंच सकता है तो ये बात उन तक पहुंच जाए, या किसी के पास अगर हो तो पहुंचा दे कि ऑनेस्टली कभी ये सोच के नहीं बनाया गया कि उनके अगेंस्ट या उनको मॉक करना है. ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड, ही इज़ वेरी सीनियर, एंड आई रियली विश कि मुझे मौका मिले, मैं उनसे मिलूं पर्सनली, और अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं उनसे अपोलोजाइज भी करूं और क्लैरिफाई करूं उन्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है. सेकेंडली, इस नेम के पीछे थॉट ये था कि जब ये मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था, ये क्यों बनाया था, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. अभी आपने नाम का पूछा तो मैं बताता हूँ. मैंने सोचा कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो कि इंस्टेंटली जब आप उसको, आपके ज़बान पे वो नाम आए, तो एक तो वो कैची भी हो, क्विकली आप उसको बोल सकें, और वो थोड़ा सा हिलेरियस हो कि आपसे बोलते ही आप उसको इंजॉय करें, आप हंसें. और ऑब्वियसली अपने पेज का जो जॉनरा है वो आप लोगों ने देखा ही है, आप लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो उसके साथ अलाइन करता है. तो इसके पीछे ये आइडिया था. थॉट प्रोसेस थोड़ा लंबा था, मैंने आपको काफ़ी मुख्तसर करके बता दिया. सो आपका एक सेकंड पेज भी है, लाल बेग एंड फ्रेंड्स। आई डोंट नो आपका है या किसका है या आपके फ्रेंड्स का है, क्योंकि लाल बेग एंड फ्रेंड्स नेम है उसका. सो आपका सेकंड पेज है लाल बेग एंड फ्रेंड्स। वो आप चला रहे हैं या आपके फ्रेंड्स चला रहे हैं या कोई और चला रहा है, बस आपका नाम यूज़ कर रहा है? इस पे बता दें कि वो आपका ही है या आपके फ्रेंड्स का है? जी, जो दूसरा पेज है लाल बेग एंड फ्रेंड्स, वो मेरे दो कोलीग्स रन करते हैं. दे आर वेरी टैलेंटेड गाइस, दो हैं, रहीम और रुबैस, और ये दोनों रन करते हैं. दे आर वेरी टैलेंटेड गाइस. रहीम जो है वो काफ़ी, आप कह लें कि वो क्रिएटिव आइडियाज़ के पास बहुत ज़्यादा होते हैं. रुबैस ऑन दी अदर साइड, ही इज़ वेरी क्रिएटिव ऑन द स्क्रिप्ट साइड, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी करते हैं. ही इज़ एसोसिएटेड विद वन मीडिया इंडस्ट्री, एंड रहीम जो है वो अपनी विजुअल आर्ट्स के अंदर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं. सो बोथ आर वेरी टैलेंटेड गाइस और बड़े क्रिएटिव हैं दोनों. सो अगर आप उस पेज को देखें, जबकि वो पेज वो दोनों चलाते हैं, ये पेज मैं रन करता हूँ, बट स्टिल जो अगर आप उसका
कंटेंट की टाइप देखें और क्वालिटी देखें तो आपको बहुत सिमिलर लगती है। तो ये बड़ा चैलेंज है कि वी रियरली मीट, ऑब्वियसली हम लोग मिलते हैं लेकिन वी रियरली मीट, बट हम लोग के जो थॉट प्रोसेस हैं वो इतने अलाइंड हैं। तो इस चीज़ को देख के बड़ी खुशी होती है कि वी आर ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स, बट हमारा जो माइंडसेट है, हमारी मेंटालिटी है, हर चीज़ को लेकर हमारा जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो एक साथ बड़ा मैच करता है, बड़ा अलाइंड है एक दूसरे के साथ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये दोनों लोग मिले और हमारी ये पूरी टीम है जो हम कहते हैं ना टीम लाल बेग। तो ये एक्चुअली 3 पर्सन है इसके अंदर, रहीम, रुबैस और फिर मेरा नाम आपको पता ही है, अब्दुल कादिर। तो हम 3 लोग हैं। मिर्ज़ा लाल बेग को मैं मैनेज करता हूँ, लाल बेग एंड फ्रेंड्स वो 2 मेरे जो कलीग्स हैं वो मैनेज करते हैं, एंड दे आर सुपर टैलेंटेड गाइस। ओके जी, आपका पेज जो है कराची या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीम पेज कह सकते हैं, क्योंकि इसको पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमीरात में भी देखा जाता है। तो एक पॉपुलर पेज ही आपका, पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, मीम्स का प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप पहले कराची के हालात पर पोस्टिंग किया करते थे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ चले गए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, ये जर्नी कैसे रही एज मिर्ज़ा लाल बेग? अच्छा, ऑनेस्टली मेरा जो पेज था वो ऐसा नहीं था कि उस पर सिर्फ और सिर्फ कराची रिलेटेड मैं उसके ऊपर टॉपिक्स को वो करूँ, टच करूँ या उसके ऊपर मीम्स वगैरह बनाऊँ। मैं शुरू से ही जब मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा ही होता था, बट इनिशियली आई डिसाइडेड कि इसको सिर्फ क्रिकेट तक लिमिट नहीं करना, इसको ओपन रखना है ताकि इस पर डिफरेंट चीज़ें भी हम डिस्कस कर सकें। और क्योंकि जो पेज की टाइप है वो जो जॉनरा है उसका थोड़ा ह्यूमर साइड के ऊपर है। तो अगर मैं बात करता हूँ कराची की, जिस तरह आपने कहा कि कराची के टॉपिक्स को आप बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे, तो देखिए जो लोग कराची में रहते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बाहर भी लोग देखते हैं जो सिटीज़ में, कि कराची की जो लाइफ है वो बहुत ही डिप्रेसिंग रही है ओवर द ईयर्स, और मतलब रहती गई है। ऐसे नहीं कि हालात अच्छे हों, हालात ख़राब ही होते गए, और वक्त के साथ साथ जो है वो एक डिप्रेशन जो है वो बढ़ता ही गया है और बढ़ ही रहा है, अभी तक कम नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनसे पूछे तो उनको याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम वो कौन सा दौर होगा कि जब वो घर से निकल रहे होंगे और वो ये सेफ फील करके निकले होंगे कि आज वो सही सलामत या खैरियत घर पे वापस आएंगे। तो ये ट्रॉमेटिक लाइफ डेली बेसिस के ऊपर गुजरती है कराचीइट्स के लिए। तो ये वाली जो चीज़ थी वो एक डिप्रेसिंग चीज़ थी, उसको मैंने सोचा कि क्यों ना उसको एक बहुत अच्छे वे में एक लाइटर नोट पे कराची की चीज़ों को कन्वे किया जाए, जो उसका स्ट्रीट आप कह लें कि स्ट्रीट कल्चर है, उसको एक मीम की शक्ल में हम उसको लेकर आते हैं, ताकि बाकी लोग जो सिटी में नहीं, कराची सिटी के नहीं हैं, जो बाहर हैं, दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, वो उस चीज़ को समहाउ एट सम लेवल उसको रिलेट कर सकें, बेशक इन अ हिलेरियस वे, मे बी इन अ मीम वे, बट उनको हमारे थोड़े इश्यूज़ भी समझ में आए, उनको पता भी चले, और ये चीज़ पता हो कि हमारे मसले क्या हैं, ठीक है? और हम लोग जो कराचीइट्स इटसेल्फ हैं, उनकी भी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, उनको भी एम्पावर्ड फील हो कि यार कोई ऐसा बंदा है कि जो हमारे इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करता है, एट सम लेवल उसको सोशल मीडिया पे रेज़ करता है। नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि शायद कोई बहुत उससे मसले हल हो जाते होंगे, कुछ हो जाते होंगे, नो, बट एटलीस्ट उसकी कोई वो है, आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन है, उसकी एग्जिस्टेंस है। तो वो देखते हुए वो वक्त के साथ चीज़ें होती गईं, और फिर वो उस तरह के कंटेंट को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। और कराची में लोग बताते हैं अक्सर कि ये चीज़ें काफ़ी सर्कुलेट होती हैं जब हम कराची रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। बट अगेन मैंने इसको लिमिट नहीं किया, और फिर इसको क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट का सिलसिला ये है कि आप लोग, काफ़ी सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, शायद आप लोगों को लगता होगा कि मैं सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही शुरू से करता आ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल है, लेकिन दैट्स नॉट लिमिटेड टू क्रिकेट। बट सिंस क्रिकेट मेरी अब फील्ड भी है, और क्रिकेट का मुझे शुरू से पैशन ही था कि मैं स्टार्टिंग से क्रिकेट के ऊपर लिखता था, मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता था, मैंने टेक्सचुअल कमेंट्री की है ऑनलाइन वेबसाइट्स के लिए, इस तरह की चीज़ें मैं किया करता था। बट वक्त के साथ ऑब्वियसली जिस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती हैं, तो आपको समझ में आता है कि न्यू एज डिमांड क्या है। अब जो इंटरनेट कल्चर है उस पर ऑब्वियसली जो मीम्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। मैं चूँकि ये मीम कल्चर और सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम से हूँ, तो वक्त के साथ मुझे वो पूरा प्रोसेस दिखा है, मैं उसके साथ इवॉल्व भी हुआ हूँ, और वो कंटेंट क्रिएशन की सेंस भी डेवलप हुई है। सो आई होप कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा हो वो सारी चीज़ें मैंने अपने जवाब में कवर कर दी हूँ। तो आपने मिर्ज़ा लाल बेग पेज बनाया, जो कि तो आपको लगता है कि आप इसमें कामयाब हो गए हैं, आपको वो शोहरत मिली है, वो आपको मिली है, या फिर जस्ट मीम्स चल रही हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, फन चल रहा है, या आपको इसमें से कोई फ़ायदा भी मिला है?
अगर कामयाब की बात करें तो ये वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि किसी कोई शायद बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार ये तो पेज आप अपने फ़न के लिए चला रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है, क्या आपको ऑब्जेक्टिव है, क्या इससे हासिल हुआ है, कितनी सक्सेस आपको मिली है। बट ये चीज़ अगेन कि जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव है, सबके लिए वेरी करती है। मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें हासिल की, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड किए। मैं हमेशा से मेरा एक ड्रीम था कि मैं क्रिकेट की फील्ड में काम करूँ और एक बड़े लेवल पे काम करूँ, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे वो चीज़ें मिलती गई, थोड़ी स्लोली मिली बट वक्त के साथ वो चीज़ें होती गई। मेरी ही अपनी वो प्रायोरिटी थी, मैंने उसको सेट किया हुआ था और जिस तरीके से वो चीज़ें मिलती गई। ऑब्वियसली उसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और फिर कोविड एक बहुत बड़ा हिट था जो कि सबको लगा, उससे बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक लग गया जो चीज़ें प्लान की हुई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू द ट्रैक चीज़ें अच्छी होती गई। और आप लोग चूँकि फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एक कंटेंट क्रिएटर की कैपेसिटी में काम किया था। फिर एक KPL में भी मैंने एक उसमें किया था, बट वो दैट वाज ए रिमोटली अरेंजमेंट था वो, जो कोटली लायंस टीम की उनके साथ। देन पाकिस्तान जूनियर लीग थी तो उसमें एक जो फ्रेंचाइज था गुजरांवाला जायंट्स, उसके साथ था मैं। और अभी आप लोग देखते हैं कि मैं किस फ्रेंचाइज के साथ हूँ। तो इट्स बीन अ जर्नी, इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी, इट्स बीन अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू आउट द टाइम कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम जो बैठ के अपने प्लेटफॉर्म्स पे पेज पे चीज़ें करते हैं, ऑब्वियसली जब आप किसी फ्रेंचाइज के साथ आप किसी प्रोफेशनल लेवल पे ये सारी काम करते हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या हर्डल्स होते हैं और कितनी चीज़ों को आपको देखभाल के चलना पड़ता है, ये सारी चीज़ आप सीखते हैं। ओके, सो हेडिंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, आप इसके अलावा फ्रेंचाइजेस के साथ भी काम करते रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आपने पिछले सीजन्स में काम किया है, इसके अलावा वैसे भी आपने PSL के साथ काम किया है, और गुजरांवाला जायंट्स जो PGL पाकिस्तान जूनियर लीग की फ्रेंचाइज थी उसके साथ भी आपने काम किया, और इसके अलावा कराची किंग्स के साथ अभी आपने हाल ही में आपका बहुत ही अच्छा सीज़न रहा है, और आप उनके मीडिया मैनेजर थे और पोस्टिंग वगैरह सब आप ही देख रहे थे। तो क्या फ्रेंचाइजीज़ के साथ कैसा रहता है आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? उसके अलावा गुजरांवाला जायंट्स का कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि सारे प्लेयर्स नहीं थे, यानी यंग स्टार्स थे, हमारे सारे यंगस्टर्स थे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था, सारे जूनियर्स के साथ? ये भी आप बताइए। दोनों फ्रेंचाइजेस के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा बिल्कुल, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एक डिफरेंट लेवल का था। दे वेरी गुड पीपल, वेरी फ्रेंडली पीपल, ज़बरदस्त लोग हैं। ये वाली जो फ्रेंचाइज है इनके साथ एक फुल फ्लैज अभी मैंने PSL किया तो यहाँ भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जहाँ तक बात है PJL की, पाकिस्तान जूनियर लीग की, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था बिकॉज उसमें जो प्लेयर्स थे वो सारे यंगस्टर्स थे, और मेरा भी एक तरीके से एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि इंटायर एक फ्रेंचाइज का डिजिटल आपको इटसेल्फ हैंडल करना है, और फिर मीडिया मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई थी। सो आई हैड नो आइडिया कि मीडिया मैनेजर का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो मैनेज करता है। आई मीन रोल का तो मुझे आइडिया था, लेकिन ये इन रियल टाइम कैसे हैंडल होता है, कितने आपको मीडिया हाउसेस के साथ, उनके जर्नलिस्ट के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, किस तरह प्लेयर्स अवेलेबल करने पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और फिर साथ ही साथ पूरा डिजिटल भी हैंडल करना था कि किस प्लेयर्स को किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट करना है, पूरे एक फ्रेंचाइज का किस तरह डिजिटल रन करना है। सो वो एक उस चीज़ ने बहुत हेल्प की, और एक आप कह लें कि जो पूरी एक प्रोफेशनल इस कैपेसिटी में कोई भी लीग होती है तो लीग का पूरा प्रोसेस क्या होता है प्रोफेशनल वे में, वो मैंने PJL से ही सीखा, उससे मुझे आइडिया हुआ। तो इन अ वे दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, और एक तरीके से इट वाज अ स्टेप फॉर मूविंग फॉरवर्ड। तो हसनैन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और अगेन मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ कि बहुत लेट हो गया। काफ़ी टाइम से आप मुझे कह रहे थे, PSL से पहले भी आपने मुझे कहा था, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल पा रहा था, और अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने कहा कि आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपसे बात कर ली जाए। सो अगेन कीप अप द गुड वर्क, बहुत अच्छा आप काम करें। मैंने इसके स्टार्ट में भी कहा था, वीडियो के स्टार्ट में भी आपसे कहा कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड गट्स, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, बहुत सारे लोग आपको लेट डाउन करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो काम है आप उस काम के ऊपर फोकस करें। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आप और ग्रो करेंगे। और मेरा एक मैसेज, अगर जो लोग सारे सुन रहे हैं, कि अगर आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं तो कोशिश करें कि उनको अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लास्ट में, वो सबके लिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी उससे सीखूँ, लर्न करूँ, क्योंकि मैंने भी उसके वक्त के साथ साथ ये चीज़ें सीखी हैं। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। वो ये कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर आपको पसंद नहीं आता है, कुछ भी होता है प्रॉब्लम, तो
ट्राई टू इग्नोर इट, उसको जाने दें, क्योंकि वो जो कंटेंट क्रिएट करता है वो अपनी ऑडियंस के लिए करता है। अगर उसकी ऑडियंस उस कंटेंट को एंजॉय कर रही है तो करने दें। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी पसंद आए, हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होऊंगा, तो उसका तरीका ये है कि आप उस बंदे को इग्नोर कर दें और आप आगे बढ़ जाएं। आप अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स को देखें। अगर चूंकि वो बंदा कंटेंट बना रहा है तो ऑब्वियसली उसको लोग लाइक करते होंगे, इसी वजह से अपनी ऑडियंस के लिए बना रहा है। तो हर कंटेंट क्रिएटर अपनी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाता है और वो इवेंचुअली उसकी ऑडियंस उसको एंजॉय करती है। तो ये जो आप लोग अक्सर कमेंट कर देते हैं किसी को डाउनग्रेड करने के लिए, फिर गालियाँ होती हैं, सारी चीज़ें, आप ये सोचा करें कि ऐसा नहीं होता क्योंकि आप लोग लिख के चले जाते हैं, आपको लगता है कि इसका कोई असर नहीं होगा और आप लोग भूल भी जाते होंगे कि आपने कोई कमेंट किया है या किसी को कुछ बोला है या कोई गाली दी है। बट जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो उस मैसेज को पढ़ता है, क्योंकि उसकी बहुत एफर्ट लगी होती है अपना कंटेंट क्रिएट करने में, उसका टाइम लगा होता है, बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें से उसने टाइम निकाल के वो सारी चीज़ें की होती हैं, इस आस में, इस एक्सपेक्टेशन में कि मेरी ऑडियंस मेरे कंटेंट को एंजॉय करेगी। तो आपका जो कमेंट होता है दैट इज़ अ फीडबैक। तो मेक श्योर कि जो भी आप बात कर रहे हो, अगर आपको पसंद नहीं भी आ रही, कोई चीज़ गलत भी है, बुरी भी लग रही है, तो मेक श्योर कि दैट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अच्छे वे में आपने उस चीज़ को डिलीवर किया हो ताकि वो बंदा पढ़े तो उससे सीखे। मेरे साथ भी होता है, ऐसे कमेंट्स होते हैं जिससे मुझे सीखने को भी मिलता है और एट टाइम मुझे पता भी चला वक्त के साथ साथ कि क्या चीज़ें पोस्ट करनी होती हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं, कौन सी टॉपिक्स को इग्नोर करना चाहिए, जाने देना चाहिए। तो ये जो लोग हैं, जो आप लोग किसी को लेट डाउन करते हैं, गालियाँ देते हैं, प्लीज़ मेक श्योर, और ख़ास तौर पे जो एमर्जिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, प्लीज़ कोशिश करें कि उनको इस तरीके से ना बोला करें। वो बहुत डिसहार्ट होते हैं, उनकी दिल आज़ारी होती है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत शैटर होता है। तो फिर देखें, इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये बहुत, इनके अंदर पोटेंशियल हो सकता है, आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ किसी के एक कमेंट की वजह से, ये बटरफ्लाई इफेक्ट है, वो आप कमेंट करेंगे, उसके पास जाएगा, वो डिसहार्ट होगा, यू नेवर नो, हो सकता है वो हमेशा के लिए कंटेंट क्रिएशन छोड़ दे, या वो इतना डिसहार्ट हो कि उस मोमेंट पे वो किसी से कोई ऐसी बात कर दे, कोई अपना रिलेशन ख़राब कर दे, किसी से भी, किसी फैमिली मेम्बर से या किसी दोस्त से कुछ भी कर दे, वो आपकी वजह से जो अफेक्ट चलता आ रहा है फिर वो आगे तक जाएगा और किसी और की लाइफ अफेक्ट होगी। तो मेक श्योर कि व्हेन एवर यू आर पोस्टिंग एनी कॉमेंट या किसी से आप कोई बात कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। चाहे वो कोई भी पुराना कंटेंट क्रिएटर हो, नया कंटेंट क्रिएटर हो, कैसा भी हो, बट आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हो, किसी को हंसी मजाक अपने दोस्तों से चलता रहता है, बट मेक श्योर कि जब आप किसी के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक दे रहे हैं, दैट शुड बी वेरी कंस्ट्रक्टिव और उसके अंदर कोई वैलिडिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको अगर वो पसंद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पसंद नहीं आती है, बट आपको पसंद नहीं आ रही, दैट्स फाइन, लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो इट मीन्स ऑब्वियसली वो कोई थॉट प्रोसेस रखता है। तो आप डिसएग्री कर सकते हैं और उससे डिसएग्रीमेंट आप बढ़ाते जाएं, करते रहें डिस्कशन, कोई मसला नहीं है। बट किसी को बिलो द बेल्ट जाके मारना, गालियाँ देना, डाउनग्रेड करना बिला वजह पर्सनल लेवल पे जाके, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये मैसेज सबके लिए थोड़ा लंबा हो गया, बट एंड थैंक यू अगेन फॉर एवरीवन जो भी मुझे फॉलो करते हैं। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई लोग मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू, जो भी आप लोग मुझे फॉलो करते हैं और आप लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हैं। काफ़ी टाइम से अब मैंने कंटेंट को की जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो गई है, बट इंशाल्लाह वक्त के साथ कोशिश होगी कि इसको और बेहतर करें। हस्नैन, थैंक यू सो मच, कीप अप द गुड वर्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।